चलिए गाइस, अब हम पढ़ते हैं इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स दो होते हैं, एक निफ्टी होता है, एक सेंसेक्स होता है। और भी इंडेक्सेस होते हैं, लेकिन ये दो मेजर इंडेक्सेस होते हैं जो लार्ज कैप बेसिकली ये डिनोट करते हैं। और बेसिकली ये बताते हैं कि आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक तरीके से फीवर बताते हैं कि मार्केट को फीवर है कि नहीं है अभी। ठीक है, अगर ये गिरे हुए हैं तो समझ जाओ उस दिन फीवर है मार्केट को, अगर उठे हुए हैं तो अभी इनका तबीयत ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो निफ्टी निफ्टी है इंडेक्स, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। जो निफ्टी है वो उसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो निफ्टी जो होता है इसमें निफ्टी 50, इसमें 50 कंपनीज होती हैं, देश की टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर की। ठीक है, होती हैं। वो समय के साथ साथ वो बदलती भी रहती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कैप एंड वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो ये दो इंडेक्सेस होते हैं जिसको देखकर दोनों को एक्सचेंज किया, और दोनों ये मुंबई में ही लोकेटेड है। ऐसा नहीं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो कई लोग को डाउट होता है कि वो दिल्ली में है, ऐसा नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, ये सेंसेक्स 30, इसमें टॉप 30 कंपनीज होती हैं। ठीक है, और निफ्टी 50 कंपनीज होती हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में लोकेटेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में लोकेटेड है। तो ये है इंडेक्सेस। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट जैसे कि एक कैश सेगमेंट होता है कि सिंपल, अगर आप देखो एक शेयर होती है कंपनी की इक्विटी। ठीक है, तो आप कैश सेगमेंट में वो खरीदते हो, अगर किसी कंपनी का नॉर्मल आप शेयर खरीद रहे हो तो जो कैश सेगमेंट होता है वो बीएसई पे भी आप खरीद सकते हो, एनएससी पे भी खरीद सकते हो। नॉर्मली लोग एनएससी पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि एनएससी पे लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होता है, तो एनएससी विल बी मच बेटर फॉर दैट। ठीक, लेकिन आप उसको बीएससी भी खरीद सकते हो, एनएससी भी खरीद सकते हो, सिंपल अगर किसी कंपनी का आपको शेयर खरीदना है तो। और डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सेगमेंट होता है, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है वो आगे चलेंगे, बस आप इतना जान जाओ ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना चाहते होंगे, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे होंगे क्योंकि फ्यूचर के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं। और एज अ बिगनर ट्रेडर लोग ऑप्शन में ट्रेड करने लगते हैं। अगर मेरी एडवाइस मानो तो आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में, आपको कैश सेगमेंट से ही स्टार्ट करना चाहिए और धीमे धीमे ग्रो करके आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में आना चाहिए। वो भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, आपको एक एलोकेशन करना चाहिए प्रॉपर कैश सेगमेंट के लिए कुछ। ठीक है, कुछ फ्यूचर्स के लिए, कुछ ऑप्शंस के लिए। तो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये एनएससी ही ऑफर करता है। ठीक, और इनके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है, जैसे कि निफ्टी 50 का फ्यूचर ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड होता है, फिनेंशियल निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड होता है। तो ये सारे ट्रेड होते हैं। वहीं ऑप्शंस की बात की जाए तो इन सारे के ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं, सेलिंग में, बाइंग में, और भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और स्टॉक्स के भी ट्रेड होते हैं। तो ये थे सेगमेंट्स। कैश सेगमेंट मतलब सिंपल इक्विटी होता है इन शॉर्ट। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट होता है जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। खैर उसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि एक दूसरा सेगमेंट भी होता है जो कि कैश से डिफरेंट होता है, बेसिकली ट्रेडिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। आप कैश सेगमेंट में सिर्फ और ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, कि आप डेरिवेटिव सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कैश में आप इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हो। डेरिवेटिव में एक और खास चीज होती है कि इसमें आप शॉर्ट भी कर सकते हो। मतलब कैश सेगमेंट में क्या होता है, अगर आप खरीदते हो कोई शेयर तो आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, इंट्राडे पे आप शॉर्ट कर सकते हो उसको। लेकिन अगर आपको होल्ड करना है वो पोजीशन अगले दिन के लिए भी, तो आप उसको नहीं शॉर्ट कर सकते, आप सिर्फ खरीद सकते हो। लेकिन डेरिवेटिव सेगमेंट में ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव सेगमेंट में आप शॉर्ट करके होल्ड भी कर सकते हो अगले दिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू। तो ये था डेरिवेटिव सेगमेंट और कैश सेगमेंट के बारे में।